जहीर इकबाल हो, जाहिर इकबाल हो, मकान का नाम रामायण, बच्चों का नाम राम लखन भरत शत्रुघ्न, क्या और बीच में रावण आ गया। सोनाक्षी सिन्हा ने जाहिर इकबाल से शादी की है और सोनाक्षी सिन्हा का घर शत्रुघ्न सिन्हा का घर का नाम रामायण है, तो उससे जनता को क्या तकलीफ है। वो कहीं भी शादी कर सकती है सोनाक्षी सिन्हा और अपने घर का नाम भी रख सकती हैं या शत्रुघ्न रख सकते हैं, लेकिन पता नहीं इस भाई साहब को क्या तकलीफ है। हेलो हाय काम की बात में आप लोगों का स्वागत है। इस भाई साहब ने सोनाक्षी सिन्हा को जाहिर इकबाल से शादी करने पर कटाक्ष किया है, पता नहीं इनको क्या तकलीफ है। और ही साथ रामायण जो शत्रुघ्न सिन्हा का घर का नाम है उनसे इनको क्या तकलीफ है। तो चलो पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर बात को कंटिन्यू करते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा खामोश, मकान का नाम रामायण रखा है। और सोनाक्षी ले गई अकबर, अकबर ले गया तुम्हारा। जहीर इकबाल है, जहीर इकबाल अशरफ अली वो तो गदर में था। जहीर इकबाल हो, जाहिर इकबाल हो, मकान का नाम रामायण, बच्चों का नाम राम लखन भरत शत्रुघ्न, क्या और बीच में रावण आ गया। वो कह रहे मोहब्बत किसी से भी हो सकती है भाई साहब, इसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है। तो भैया ध्रुव राठी को भी तो मियां खलीफा से हुई है। हुई है। आपको हुई है क्या? कंफ्यूज हो गए हो। मोहब्बत भी करी जाती है, हमें कोई मतलब नहीं उसकी शादी से। मैंने विरोध करा मगर मुझे दिक्कत सूटकेस की है। खामोश, कहता है माँ जी कह देना छेनू आया था। छेनू क्या आएगा, 80 साल का हो गया छेनू है। सोनाक्षी की गलती है भैया, हमें क्या लेना। हमें क्या लेना, वही तो कह रहे हैं, आपको क्या लेना। अरे वो लाल किले जाए या कुतुब मीनार जाए, हमें क्या लेना। मगर बाद में मत कहना कि सूटकेस कहाँ गया। क्या वो कह रही मेरा जहीर ऐसा नहीं है। क्या मेरा जहीर तो भैया फिर सुनो, उसका अब्दुल ऐसा नहीं है। समय बताएगा, समय बताएगा। मगर ना योगी आएगा ना मोदी आएगा, मोए मोए हो जाएगा। मोए मोए समझते हो? 4 साल बाद, क्या 4 साल बाद फिर आप लोग खबर चलाओगे। मुद्दा चल रहा है संविधान का, आप आगे सोनाक्षी सिन्हा पे आप भी मजे ले रहे हो। आप भी आए ना। मैं इतना जानता हूँ भाई साहब, हम जब तक जिंदा हैं हमने इस देश की माटी खाई है। माटी खाई का मतलब ये है कि इस देश की मिट्टी में हम जन्मे हैं। जितना मर्जी कर लो, गुरु गोविंद सिंह जी ने भी कहा है, गुरु नानक देव जी ने भी कहा है और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है कि वो केवल कुरान के सगे हैं, वो संविधान नहीं मानेंगे। मगर जब राशन लेना होगा, आधार कार्ड और पहचान पत्र संविधानिक बनता भाई साहब, इस्लाम नहीं बनाता, ना कुरान बनाती है। सही बात है। सुविधा लेनी होगी तो संविधान, सजा दिलानी होगी तो संविधान, जमानत चाहिए तो संविधान, नाबालिग से कांड कराएंगे तो संविधान, नाबालिग से रेप कराएंगे तो संविधान, मगर जब बात आएगी कानून मानने की तो क्या कहेंगे? कुरान। ये दोगलापन कैसे झेलोगे भाई? मैं तो आज इसीलिए खरीद के ले आया, साहब के रखा है। अरे भाई साहब रुक जाओ, खरीदने का मतलब है कि किताब खरीदी है। आप लोगों के चक्कर में देश 250 साल गुलाम रहा है। ये किताब मैं लाया हूँ, ये सम्मानीय किताब है और ये कह रहे हैं सुनो गीता हो। इधर आ जाना भाई, मोदी का बता रहा हूँ, इधर आ जाना। अरे छोड़ो से, देश में संविधान पहले चलेगा या कुरान चलेगी? इधर आ। मैं मोदी का हूँ भैया, इसका कर दो एक बार मोए मोए। पप्पू का चमचा, पप्पू का चमचा, पप्पू का हाथ ऊपर मत कर, तेरे से ऊंचाई हूँ मैं, ये देख तेरे से ऊंचाई हूँ। गद्दारी में भी ऊंचाई रहे। अरे तू गद्दार है क्योंकि तेरे पूर्वज तलवार की नोक पे सलवार पहनते हैं। ऐसा ही है। जो संविधान को ही खरीद रहे हैं, बताओ क्या करेंगे? बोला किताब की बात। पत्रकार महोदय एक बात बताऊं, अभी चला जाएगा देखो। दीपक भैया एक मिनट। पत्रकार महोदय एक बात बताऊं, नमक उत्पादन में भारत में 30 नंबर पे आता है और नमक हराम में पहले नंबर पे आता है, ये बात भी याद रखना। हमारे लिए तो पहले संविधान। इसका नाम भी मत पूछना, मैं गारंटी दे रहा हूँ ये हिंदू होगा। पता है क्यों? दोगला हिंदू, तलवार की नोक पे सलवार है लूज। हम बता रहे पानी पी के बोल रहे हैं, हमें तो पानी भी नहीं पीना पड़ेगा। अरे तुम तो पहले ही पी चुके हो सारा माल।
तुमने क्या पिया? पानी? अरे पानी तो जीना है, गर्मी हो रही है भाई। संविधान खतरे में लग रहा है आपको भी? अरे वो तो पहले से ही, वो तो संशोधन की मशीन है। कौन? संविधान जो बीजेपी वाले जो है, ये संशोधन की मशीन है। किसने करा संशोधन? में तो लेकर आया हूँ, उसमें लिखा हुआ है 108 बार, कहीं से भी लेकर आया हूँ। से लेके आया है, किसी और से लेके आया। तुम्हारे पिताजी किससे लेकर आए थे? मेरे पिताजी ने तो संविधान पढ़ा ही नहीं। फिर निकल निकल, इसको बोलो भग, बोलो भग, बोलो भाई भग, हट। पढ़ा ही नहीं है। अरे जब संविधान के बारे में पता ही नहीं है। ये देखो ऐसे लोग हैं कि रोज बेइज्जती कराते फिर मुंह उठा के आ जाते हैं। वो देखो आके खड़ा हो गया, हंस भी रहा है। अच्छा बेइज्जती भी करा रहा है और हंस भी रहा है। अच्छे में कांग्रेस ने हालत क्या करके दिखा दो। भाई साहब कांग्रेस के राज में देखो ये कच्चे में आ गया। जय श्री राम, जय श्री राम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो फाइनली इस अंधभक्त को इस जाहिर इकबाल से शादी करने के बाद सोनाक्षी सिन्हा पर कमेंट करने का इनका कोई भी मतलब नहीं बनता, लेकिन इस भाई साहब ने तो पूरा बवाल ही काट दिया कि घर का नाम रामायण रखे हैं और मुसलमान से शादी करें। पता नहीं इन अंधभक्तों को मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई धर्म हर चीज़ में इनको नफ़रत नज़र आती है। तो इस वीडियो को देखकर आप भी समझ गए होंगे कि कितना नफ़रत भरी बातें ये शख्स कर रहा है। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।